हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ही हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट सीरीज़ की फोर्थ वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो कस्टमर होगा, यूज़र होगा, वो हमारे ऐप में आकर के अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकता है। लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन स्क्रीन को बनाया था, लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन किया था और साथ ही साथ में लॉगिन स्क्रीन के बैकएंड के कोड्स को भी लिखा था कि हमारे ईमेल और आईडी पासवर्ड का जो भी एंटर करेगा हमारा यूज़र, वो हमारे डेटाबेस के साथ में मैच होकर किसी अनदर स्क्रीन पर रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम यूज़र जो हमारा कस्टमर होगा वो अपने अकाउंट को क्रिएट कर पाएगा, साथ ही साथ में अपनी प्रोफाइल वगैरह को भी सेट कर पाएगा। प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको राइट हैंड साइड पर नीचे देखो यहाँ पर आइकन मिल रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप जावा के बेसिस पे किसी अनदर प्रोजेक्ट को सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो मैं आपको बता देता हूँ, हमने अभी हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बनाया है, जो कि एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन था, हमने इसको भी कंप्लीट किया है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। हम आ चुके हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पर। अब चलते हैं हम हमारे रजिस्ट्रेशन डॉट एक्सएमएल क्लास जो हमने बनाई थी, हम इस पर चलते हैं और हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो टेक्स्ट को एंटर करने वाला है, तो हम सभी की जो आईडीज़ हैं उनको दे देते हैं। सिंपली हम यहाँ पर सबकी यूनिक आईडी को क्रिएट कर लेंगे। यूनिक आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आईडीज़ बनाना है। जैसे ही हमारी सर्कुलर इमेज है, सर्कल इमेज के लिए हमको क्या लेना है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रोफाइल ही देना पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रोफाइल एक काम करता हूँ, एज इट इज़ रहने देता हूँ उसको। एक सिंगल ज़ीरो दे देता हूँ लास्ट में, जिससे ये यूनिक रहेगी। इसको कुछ सर्कुलर ऐसा कुछ देने का सोच रहा था, बट रहने देते हैं इसको, अभी कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। यूज़र नेम पे दे देते हैं। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो टेक्स्ट पर्सन नेम है, तो सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको भी एडिट टेक्स्ट को भी कट कर देता हूँ। आरजी जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, इसलिए आरजी ले लेता हूँ। आरजी यूज़र नेम, सिंपली आरजी यूज़र नेम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर ईमेल वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर चलते हैं। एड्रेस को कट कर देते हैं। एड्रेस को कट कर दिया, ईमेल को एज इट इज़ रहने देंगे, एडिट टेक्स्ट वाले पार्ट को काट देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं आरजी ईमेल। ओके, यहाँ पर हम कर देते हैं आरजी ईमेल। फिर चलते हैं पासवर्ड वाले सेक्शन पर। यहाँ पर पासवर्ड को एज इट इज़ रहने देते हैं, पीछे का काट देते हैं। यहाँ पर आरजी पासवर्ड कर देता हूँ। री एंटर पासवर्ड वाली जो बटन है, यहाँ पर आरजी आरजी री पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको कट कर दिया जाए। यहाँ पर आरजी री स्मॉल पी कर देते हैं और लास्ट में जो टू है उसको कैंसिल कर देते हैं। गुड, ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। अब चलते हैं साइन अप वाले बटन पर। साइन अप वाली बटन पर नेम प्रोवाइड करवाना होगा, तो बटन का नेम क्या देते हैं? बटन का नेम दे देता हूँ साइन अप बटन। साइन अप दे देता हूँ पहले और बटन को वैसे ही रहने देता हूँ। सिंपली यहाँ पर साइन अप दे देते हैं और साइन अप बटन हो जाएगा। ठीक है, हमारे ये सारी बन गई। अब हमने को यहाँ पर लॉगिन भी हमने बना कर रखा है, तो इस लॉगिन को भी देना होगा। सिंपली मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसको करता हूँ कैंसिल और यहाँ पर दे देता हूँ लॉग बटन। यहाँ पर सिंपली लॉग इन बट दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। हमारी लॉगिन बटन का जो है उसका भी आईडी सेट हो गई है। अब हमारा जो एक्सएमएल फाइल वाला जितना भी काम था वो हो गया। अब चलते हैं हम हमारी जावा वाली फाइल पर, रजिस्ट्रेशन डॉट जावा फाइल पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर पहले तो हम हमारे लॉगिन बटन का काम करवाएंगे। ठीक है, तो पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेता हूँ। जो हमारी लॉगिन बटन है वो टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, टेक्स्ट व्यू है, तो इसको सिंपली टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन बट दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अनदर को भी, बाकी सबको भी मैं डिक्लेयर करवा ही लेता हूँ एक साथ ही में। यहाँ पर सिंपली एडिट टेक्स्ट है, हमारे एडिट टेक्स्ट दे देता हूँ आरजी अंडरस्कोर यूज़र नेम। सिंपली सेकंड दे देता हूँ आरजी अंडरस्कोर ईमेल। नेक्स्ट प्रोवाइड करवा देता हूँ आरजी अंडरस्कोर पासवर्ड। फिर वापस नेक्स्ट दे देता हूँ आरजी अंडरस्कोर री पासवर्ड। ये हमारा हो गए टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के जितने थे वो उनको हमने नेम्स ले लिए हैं। बटन को भी लेना होगा, तो बटन दे देता हूँ यहाँ पर मैं सिंपली। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपने अगर लास्ट वीडियो देखी है हमारी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सारी चीज़ों को हम क्यों डिक्लेयर करवा रहे हैं। तो इसको दे देता हूँ बटन को आरजी साइन अप। सिंपली यहाँ पर आरजी साइन अप दे देते हैं। साथ ही साथ में अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारी जो सर्कुलर इमेज है उसको भी ले लेता हूँ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्कल इमेज व्यू को लेना होगा और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ आरजी अंडरस्कोर और प्रोफाइल इमेज दे देता हूँ, प्रोफाइल IMG। ओके, ये हमारा सर्कुलर इमेज के लिए हो गया। अगर आपके में ये सर्कुलर इमेज पर एरर शो हो रहा है ऑटोमेटिकली, अगर फाइल आपकी इंपोर्ट नहीं हुई है, ये जो फाइल जो हाईलाइटेड है इस फाइल के सर्कुलर इमेज व्यू डॉट सर्कुलर इमेज व्यू, इसके अंदर ये फाइल को आपको इंपोर्ट करना होता है,
तब आपका ये यहाँ पे जो एरर शो हो रहा होगा सर्कुलर इमेज व्यू पर, यहाँ पर एरर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी ये रिमूव नहीं होता है, ये आपने इंपोर्ट नहीं करी है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो सिंपली जब आपका अगर रेड लाइन शो हो रही है इसके नीचे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ऑल्ट एंटर को प्रेस कर देना है, तो आपकी फाइल जो भी रिक्वायर्ड फाइल होगी एरर को रिमूव करने के लिए, वो रिक्वायर्ड फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काम कर देना, आपका एरर रिमूव हो जाएगा। वैसे तो नहीं आएगा, अगर इन केस आपको शो हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो फायरबेस का ऑथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। फायरबेस ऑथ बना लेते हैं, यहाँ पर दे देता हूँ मैं ऑथ, ओके। ये बना लिया, इसकी रिक्वायरमेंट हमको आगे होगी। अब यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पर सबकी आईडीज़ को फाइंड कर देते हैं, आईडीज़ डिफाइन कर देते हैं सबकी। तो हमारी जो लॉगिन बटन है पहले उसकी कर देते हैं, सिंपली लॉगिन बट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट। अब हमारी बटन किस नाम से थी, तो यहाँ चलते हैं, बटन पर आते हैं, सिंपली इसको कप करो कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर लाकर कर दो कंट्रोल वी पेस्ट, और इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, यूज़र नेम। तो आर जी अंडर स्कोर यूज़र, यूज़र नेम लिया था ना, आर ई हो गया है, सॉरी ऊपर गलती से आर जी है वो एक्चुअली, परफेक्ट। आर जी यूज़र नेम, आर जी अंडर स्कोर यूज़र नेम, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पर आर डॉट आई डी डॉट, हमारी जो आईडी है वो यूज़र नेम की वो क्या रखी थी हमने, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आर जी यूज़र नेम था, सिंपली कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। आप इसको अगर मैनुअली टाइप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे तो एट द एंड, प्रोजेक्ट के एंड होते होते तक आपको सारे कमांड्स याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ टाइप करना है आपको, आपको सारे कमांड समझ में आ जाएंगे एंड होते होते तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ईमेल। सिंपली आर जी अंडर स्कोर ई मेल फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, हमने ईमेल किस नाम से बनाई थी, आर जी ईमेल। ये देखो आपको सजेशन पर यहाँ पर शो हो रही है आर जी ईमेल, सिंपली इसको ले लेते हैं, इसको करता हूँ मैं क्लोज। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर जी अंडर स्कोर पासवर्ड, तो इक्वल्स टू करते हैं फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट। अब हमारे पास आर जी पासवर्ड का भी ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखो आर जी, हाँ ये आर जी पासवर्ड, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। आर जी अंडर स्कोर री पासवर्ड, सिंपली री पासवर्ड इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट। ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट ये अपन को करना होगा, और आप इसको मैनुअली टाइप करोगे तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, कॉपी पेस्ट करने से नहीं आने वाली हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करना, मेरा रिकमेंडेशन भी यही है कि आप इसको सारी चीज़ों को टाइप करो, ओके। अब जो हमारे पास लॉगिन बटन है, हमारे पास दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे पास ये लॉगिन बटन है, जो सिलेक्टेड लॉगिन बटन है, ये जो हमने बटन बनाई है, इस पर जब हमारा यूज़र क्लिक करेगा तो वो साइन अप स्क्रीन से हमारे वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले बनाते हैं, फिर बाकी का आगे देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, वापस एंटर करता हूँ मैं, थोड़ी सी स्पेसिंग बना लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन बट के नाम से लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली लॉगिन बट डॉट, यहाँ पर करते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। यहाँ पर न्यू, लास्ट वीडियो में जैसा हमने किया था, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। जब भी हमारी ऑन क्लिक लिसनर लगाने से क्या होता है, जब भी हमारे लॉगिन बटन पर क्लिक होगा तब क्या काम होगा वो अब हम यहाँ पर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जाना है, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, इंटेंट का। सिंपली यहाँ पर इंटेंट नेम दे देता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। यहाँ पर हमको देना है, हमको हमारे रजिस्ट्रेशन डॉट डिस्क से ले जाओ हमको लॉगिन, स्मॉल एल है, लॉगिन डॉट क्लास में, ठीक है। ये हमारा इंटेंट है। अब इस इंटेंट को स्टार्ट भी करना होगा, तो स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पर पास करवा देते हैं इंटेंट, यहाँ पर इंटेंट पास करा दिया और इसको कर देंगे फिनिश। ये हो गया हमारा फिनिश, ठीक है। अब जब भी हमारा यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा और तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे लॉगिन क्लास पर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हमको करना होगा, पहले तो हमको डेटा को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमको हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले तो हमारे डेटा फायरबेस डेटाबेस पर चलते हैं। हम आ चुके हैं हमारे फायरबेस डेटाबेस पर। सिंपली अगर आपको लॉगिन कर लेना है आपके फायरबेस डेटाबेस पर, जिस भी आईडी से आपने अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट किया था, सिंपली लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का प्रोजेक्ट सामने, आपके सामने प्रोजेक्ट आ रहा होगा, सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखो साइड में ये पैनल मिल रहे होंगे, है ना। इस पैनल्स पे आपको यहाँ पर बिल्ड में जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पर देखो आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली आपको ऑथेंटिकेशन पे टैप कर देना है, यहाँ पर गेट स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम ले, आपका अगर पीसी स्लो है तो, या फिर नेट की स्पीड स्लो है तो हो सकता है ज़्यादा टाइम ले, तो टेंशन की बात नहीं है, इसको आराम से लोडिंग हो जाने देना।
यहाँ पर देखो ईमेल एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, सिंपली अपन को ईमेल एंड पासवर्ड पे आना है, इसको इनेबल कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर कर देना है सेव। हमारा जो ऑथेंटिकेशन है ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू वो ऑन हो चुका है। इस ये चीज़ कर लिया। अब इसके बाद जो सेकंड काम होने वाला है वो क्या है कि वापस बिल्ड पर जाना है। फायरबेस डेटाबेस को अभी नहीं करना है, अभी हमको क्या करना है, रियल टाइम डेटाबेस को। रियल टाइम डेटाबेस पर आप जैसे ही आओगे, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन है, इसको सिंपली क्रिएट करना। इसको लॉग्ड मोड पे मत करना, इसको टेस्ट मोड पर करना है हमको, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट मोड में एनेबल कर देना। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है ये हमारा जो रियल टाइम डेटाबेस है वो भी बनकर रेडी हो गया है। जो भी हमारे डेटा में आईडी एंड पासवर्ड बनेंगे वो सब हमारे रियल टाइम डेटाबेस में शो होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको स्टोरेज पर आना है। स्टोरेज को भी हमको इनेबल करवा लेना है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करना है, इसको भी हमको टेस्ट मोड पर स्टोरेज को भी बनाना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको डन कर देना है और कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको टेस्ट मोड बस सेलेक्ट करना है। हमारा जो स्टोरेज है वो भी बनकर रेडी हो गई है। इस स्टोरेज के अंदर जो भी यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक को सेट करेगा वो इमेजेस सभी यहाँ पर आकर के हमारे फायरबेस डेटाबेस की स्टोरेज में आकर के सेव हो जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर अभी हमारा कोई भी काम नहीं है, अब हम चलते हैं वापस हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो पर। फायरबेस को तो हमने सेट कर लिया। फायरबेस को सेट करने के बाद अब हमको हमारे जो डेटा को हमारे बैकएंड में डेटा बेस में हमारे डेटाबेस जो है फायरबेस डेटाबेस, उस डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए पहले अब हमको एक ड्राइवर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको आना है, क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है और जावा क्लास का ऑप्शन मिल रहा होगा। सिंपली आपको जावा क्लास पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यूजर्स के नाम से क्लास बना लो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर यूजर्स कैपिटल यू लेता हूँ, यूज़र्स के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर स्ट्रिंग से बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हम गेटर एंड सेटर्स को बनाएंगे, जिसके थ्रू हम हमारे डेटाबेस में एक ड्राइवर बनाएंगे। बाकी भी जगह इसी ड्राइवर्स को यूज़ करेंगे हम हमारे डेटा को गेट करने के लिए और डेटा को सेट करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पर पहला दे देता हूँ मैं प्रोफाइल पिक दे देता हूँ नेम। यहाँ पर प्रोफाइल पिक हो जाएगी पहली हमारी, सेकंड हो जाएगा मेल, थर्ड हो जाएगा यूज़र नेम, फोर्थ हो जाएगा पासवर्ड। यहाँ पर जो भी कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स का आप यूज़ करोगे वो बहुत केयरफुली करना, क्योंकि हो सकता है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के कारण आपको इन फ्यूचर आगे डेटा को जब हम स्टोर करवाने के लिए जो कोड्स को लिखेंगे वहाँ पर आपको प्रॉब्लम शो होने लगेगी, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम लिंक को तो ज्वाइन कर ही सकते हैं और वहाँ से हमारे साथ सारे एरर्स या इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ये चीज़ ध्यान में रखना। अब लास्ट मैसेज भी शो करवाना है ना हमको। हाँ, लास्ट मैसेज को भी शो करवाना है। सिंपली यहाँ पर मैसेज ले लेते हैं, लास्ट मैसेज यहाँ पर दे देता हूँ स्टेटस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब क्या करना है, अब हमको हमारे गेटर एंड सेटर्स को बनाना है। तो गेटर एंड सेटर्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो एक एम्प्टी वो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ पब्लिक यूज़र्स, यहाँ पर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, ओके। अब यहाँ पर करना है आपको ऑल्ट इंसर्ट पर प्रेस, आपके सामने कुछ इस टाइप का पैटर्न खुल के आ रहा होगा। यहाँ पर गेटर एंड सेटर को सिलेक्ट करना है और सभी को सिलेक्ट कर लेना है, प्रोफाइल इमेज, मेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, यूज़र आईडी, लास्ट मैसेज एंड स्टेटस, ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद आपके सभी जो गेटर एंड सेटर्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इसको सिंपली कर देना है क्लोज। अब जो हमारा काम होने वाला है वो हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन डॉट जावा क्लास में होगा। अब हम यहाँ पर पहले ईमेल और ये सारी चीज़ों को स्टोर करवाने से पहले एक चीज़ और करते हैं। जब हमारी सर्कुलर इमेज पर क्लिक होगा तब यूज़र के सामने गैलरी ओपन होकर आएगी, ठीक है। उसकी जो स्टोरेज की गैलरी होगी वो ओपन होकर आनी चाहिए, तो उसके लिए पहले वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमने ऊपर किस नाम से बनाया है हमारे सर्कुलर इमेज को, यहाँ पर हमने दिया है आरजी प्रोफाइल इमेज के नाम से। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पर एक्सएमएल फाइल पर जाते हैं, यहाँ पर नाम देख लेते हैं एक बार क्या है। ये इसको किया कॉपी, यहाँ पर ला करके कर दिया पेस्ट, ठीक है। अभी हमने हमारी बटन को भी क्रिएट नहीं किया, आरजी साइन अप वाली बटन को भी क्रिएट नहीं किया है। सिंपली इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, सिंपली फाइंड आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पर बटन का जो भी नेम रखा था हमने उसको हम कर लेते हैं कॉपी।
साइन अप बटन। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ये चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारी जब सर्कुलर बटन पर क्लिक होगा तब हमारी जो बटन होगी वो उसको एक गैलरी ओपन होके जो भी यूज़र की गैलरी में फ़ोटोज़ होंगी वो सभी फ़ोटोज़ विजिबल होंगी। एक टाइप से आप ये समझ लीजिए कि जो यूज़र जैसे ही उस पर क्लिक करेगा सर्कुलर इमेज वाले बटन पर, इमेज आइकन पर, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपनी गैलरी में और वहाँ से वो किसी भी टाइप की इमेज को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग देते हैं, यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर हमको क्या करना है, RG_प्रोफाइल इमेज, यहाँ पर हमको सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना होगा जैसा हमने ऊपर लगाया। यहाँ पर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमको हमारे इमेज को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जैसे ओपन होगा तो सिंपली हम यहाँ पर इंटेंट लेते हैं। यहाँ पर जैसा अभी तक हम करते आए थे, इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लेने वाले, सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर लेते हैं इंटेंट डॉट सेट टाइप। ठीक है, यहाँ पर सेट टाइप लेना है, इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इमेज को लेना है स्लैश स्टार। ठीक है, स्लैश स्टार। अगर इस चीज़ को आपको इजी वे में करना है तो आप स्टैक ओवरफ्लो से डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली टाइप करूँगा। ओके, यहाँ पर वापस इंटेंट लेना है और यहाँ पर लेना है अपन को एक्शन। ओके, इसके अंदर वापस लेते हैं इंटेंट डॉट, यहाँ पर एक्शन गेट कंटेंट लेना है पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो आपको ऊपर जो एंड्रॉयड स्टूडियो उसने आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको एंड्रॉयड एक्शन कंटेंट ही लोगे आप मोस्टली, तो ये लेना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी करना पड़ती है। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, सिंपली यहाँ पर देते हैं स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। देखो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हमारा इसके अंदर क्या आएगा, इंटेंट, यहाँ पर करेंगे डॉट क्रिएट चूज़र, इसके अंदर हमको करना पड़ेगा इंटेंट, सिंपली यहाँ पर इंटेंट देते हैं, कॉमा दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिलेक्ट, आप सेलेक्ट और यहाँ पर पिक्चर। ठीक है, सेलेक्ट पिक्चर, सिंपली ये दे देना है। इसके बाद कॉमा देना है हमको और यहाँ पर हमारा जो रिक्वेस्ट कोड होता है, इसको मैं रिक्वेस्ट कोड में यहाँ पर 10 ले रहा हूँ। अगर आप कुछ और लेना चाहो 20, 50, 100, 2000, 10,000, 1000, 15, कुछ भी नंबर ले सकते हो आप बिना किसी टेंशन के। ठीक है, इसके बाद अब हमको ओवरराइड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम करवाएंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट से। यहाँ पर अब लेते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर अब हम लेते हैं ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तो सिंपली यहाँ पर ऑन लिखता हूँ, एक्टिविटी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई, हाँ आ तो रहा है, पहले ही वाला है। ऑन एक्टिविटी रिजल्ट को लेते हैं। अब इसके अंदर हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, क्या कंडीशन होगी, इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू 10, इस 1 सेकेंड, रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू 10, अगर आपने 10 नहीं लिया है, कुछ और लिया है यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड, तो आप यहाँ पर जैसा ही मैंने बताया ना, यहाँ पर ये कर्सर के वहाँ फोकस करो आप, यहाँ पर जो 10 लिया है मैंने, अगर यहाँ पर आपने किसी अनदर नंबर को लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू वही नंबर को डालना होगा। ठीक है, 50 लिया तो 50 डालना, 1 लिया तो 1 डालना, तो उस हिसाब से डालना। ठीक है, 10 मत डाल देना, नहीं तो एरर शो हो रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर इक्वल्स टू, अगर रिक्वेस्ट कोड हमारा 10 होता है तब क्या करो, उसके अंदर एक और कंडीशन आएगी, इफ़ डेटा। अब डेटा हमारा खाली नहीं है, भरा हुआ है, यूज़र ने इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो क्या करो भाई, हमारा एक इमेज का यूआरआई बनाना होता है। ठीक है, इमेज यूआरआई जो गेट कर लेगा डेटा को। उसके लिए अब हमको क्या करना है, पहले ऊपर जाना होगा, यहाँ पर हम बनाते हैं यूआरआई। ठीक है, ये यूआरआई लेते हैं और यहाँ पर मैं लेता हूँ इमेज यूआरआई, इमेज यूआरआई, सिंपली आपको इसको ऐसा ऊपर जाकर बना लेना और साथ ही साथ में एक स्ट्रिंग भी बना लूँगा मैं, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी आगे चल करके, तो मैं अभी बना लेता हूँ। सिंपली इमेज यूआरआई मैं इसको दे देता हूँ और नीचे आते हैं वापस से। यहाँ पर देखो इमेज यूआरआई जो बनाया, जिसके कैपिटल यूआरआई लिया था हमने, उसको आपको लेना है, यहाँ पर इक्वल्स टू करना है, डेटा इक्वल्स, डेटा नहीं सॉरी, डॉट डेट गेट, डेटा लेना है। ठीक है, डॉट लगाना है, गेट डेटा कर देना है। ठीक है, हमारा जो भी डेटा होगा वो इमेज यूआरआई के अंदर आकर के सेव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर RG_, अब हमारी जो इमेज होगी उसको हमको सेट भी तो करवाना है ना, हमारे उसमें फ्रेम पर, सर्कुलर फ्रेम पर, तो हमने किस नाम से बनाया, RG के नाम से बनाया हुआ है ना, RG प्रोफाइल इमेज डॉट सेट इमेज यूआरआई, और इसके अंदर पास करवा देते हैं हम इमेज यूआरआई को, इसके अंदर पास करवा देते हैं इमेज यूआरआई को। जो हमारी सर्कुलर इमेज होगी उसमें जो हमारा यूज़र होगा वो अपने इमेज को विजिबल देखने लगेगा। ठीक है, दिखने लगेगी उसको इमेज। यहाँ पर हमने एक गलती करी, इक्वल्स टू क्लियर कर दिया, हमको यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू करना है। ठीक है, नॉट का साइन लगाना होगा आपको इसके आगे,
मेरे में कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर आपके में ऐसा नहीं दिख रहा है, किसी अदर स्टाइल में दिख रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। नॉट का साइन लगाना, जो 1 जो हमारा डिजिट होता है कीबोर्ड में 1, उसके ऊपर जो नॉट का साइन है, सिंपली आपको वो नॉट इक्वल्स टू लगाना है, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सिंपली ये ले लेना है। इसके बाद अब चलते हैं हम हमारे वापस ऊपर, यहाँ पर जो हमने बटन को, लॉगिन बटन को क्रिएट किया है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमको करना क्या है। यहाँ पर देखो क्या करते हैं अब, यहाँ पर जो हमने बटन बनाई है, ठीक है, ये RG साइन अप वाली बटन जो है, इसके ऊपर अब जो भी काम होगा वो यहाँ पर होने वाला है। तो पहले यहाँ पर स्पेसिंग दे देते हैं, यहाँ पर लेते हैं RG, और हमारी बटन का नाम क्या दिया था हमने, साइन अप। RG साइन अप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करेंगे, जब हमारी बटन पर क्लिक होगा तभी हमारा पूरा काम होगा, ठीक है। न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर का यूज़ करते हैं यहाँ पर भी। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो हमारा जो भी एंटर हुआ है, हमारी ईमेल क्या आई है, पासवर्ड क्या एंटर किया है, ये सारी चीज़ों को हम गेट करेंगे, तभी तो हमारी डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो इसको सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में गेट करेंगे। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू RG अंडरस्कोर यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट गेट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो भी यूज़र नेम होगा वो हमारे स्ट्रिंग नेम के अंदर आकर के सेव हो जाएगा। नेम में मैं डबल ई ले लेता हूँ, वापस से स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर लेंगे ईमेल, मैं यहाँ पर डबल एल ले रहा हूँ, इक्वल्स टू RG अंडरस्कोर ईमेल डॉट गेट स्ट्रिंग, सॉरी गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वापस से स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पर पासवर्ड इक्वल्स टू RG अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद वापस से स्ट्रिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर री एंटर्ड वाला जो पासवर्ड है उसको भी लेना होगा, तो उसको मैं ले लेता हूँ सी पासवर्ड के नाम से। सिंपली सी पासवर्ड इक्वल्स टू RG री पासवर्ड के नाम से लिया था ना, RG अंडरस्कोर री पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। ये चीज़ भी हो गई। अब जो हमारा स्टेटस है उसको भी तो अपडेट कराना है, तो पहले क्या करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पर लेते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पर स्टेटस STATUS, ठीक है। स्टेटस इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हे आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन लिख देते हैं, ठीक है। HEYIM यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ओके। ये चीज़ हमारी स्टेटस हो जाएगी। ये जो स्टेटस है ये हमारा डिफ़ॉल्ट होगा, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट स्टेटस होगा हमारा, हे देयर आई एम यूजिंग दिस एप्लीकेशन, ओके। ये चीज़ हो गई। अब इसके नीचे अब हमारे पास कंडीशंस आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर किस टाइप की कंडीशंस होंगी, यहाँ पर पहले तो हमारी कंडीशन होगी कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो एम्प्टी तो नहीं है, जैसा कि हमने लॉगिन स्क्रीन में बनाया था। हमारे ईमेल का जो पैटर्न है वो मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हमारा 6 कैरेक्टर से बड़ा है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस हम मैच करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वापस इफ़ लेंगे, इफ़ टेक्स्ट यूटिल, सिंपली टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर हमारी जो टेक्स्ट यूटिल है वो एम्प्टी है और यहाँ पर लेना है नेम, जो हमारा नेम वाली जो है वो एम्प्टी है, तो क्या करो भाई, इसके साथ में अगर टेक्स्ट यूटिल इज़ एम्प्टी, ईमेल भी ले लेंगे, ठीक है, इज़ एम्प्टी, और यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल, ओके। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी खाली हैं, और साथ ही साथ में एक काम करते हैं, सभी चीज़ें साथ ही में ले लेते हैं। इसको स्पेसिंग दे देता हूँ यहाँ पर मैं, 1 सेकेंड, ये एरर क्यों शो हो रहा है, वो हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ना अभी और भी चीज़ें इस एक ही में साथ ही में ले लेते हैं सारी चीज़ें। तो अगर पासवर्ड वाले को भी ले लेते हैं, तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंटर कर देते हैं क्योंकि ये स्क्रीन से बाहर जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब आपको परफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं ईमेल की जगह में डाल देते हैं यहाँ पर पासवर्ड को, यहाँ पर पासवर्ड ले लेते हैं, वापस एंड, और यहाँ पर पासवर्ड ईमेल की जगह री पासवर्ड ले लेते हैं, सी पासवर्ड से बनाया था, सॉरी, सी पासवर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर ये सारी चीज़ें हमारी खाली हैं तो क्या कर दो, टोस्ट को शो करवाना है हमको, सिंपली टोस्ट ले लेते हैं और टोस्ट में मैसेज को शो करवा देंगे। यहाँ पर क्या मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड इन्फॉर्मेशन,
यहाँ पर सिंपली प्लीज़ एंटर वैलिड इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्लीज़ एंटर वैलिड इंफॉर्मेशन, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा एल्स इफ की कंडीशंस होंगी नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर एल्स लेते हैं, इफ ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या, ईमेल, ईमेल डॉट मैच, ठीक है, ईमेल डॉट मैचेस, अगर हमारी जो ईमेल है वो मैच करती है हमारे ईमेल पैटर्न को। तो ईमेल पैटर्न अब कहाँ से आएगा, लॉगिन स्क्रीन में हमने बनाया हुआ है। सिंपली इसको मैं कंप्लीटली कॉपी कर सकता हूँ। लॉगिन स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ईमेल पैटर्न की लिंक है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। तो इस सॉरी मैंने यहाँ पर करवा दिया, इसको यहाँ पर नहीं करवाना, ऊपर ग्लोबली इसको डिक्लेयर करवाना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा नीचे है मैचेस के अंदर, यहाँ पर हमको ईमेल पैटर्न को दे देना है। अगर हमारा ईमेल पैटर्न नहीं मैच होता है तो हमको क्या करवाना है, हमको एरर को सेट करना है यहाँ पर। तो rg_email डॉट सेट एरर, और एरर क्या सेट करवाना है, क्या शो होगा एरर में, टाइप वैलिड ईमेल, टाइप अ वैलिड ईमेल हियर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, टाइप अ वैलिड, टाइप अ वैलिड ईमेल हियर, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, एल्स इफ वापस से, एल्स इफ यहाँ पर अब देखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड ही पासवर्ड नहीं है, सिर्फ पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल, इसमें इक्वल, हाँ इक्वल ही लेते हैं, पहले इक्वल वाला ले लेते हैं, नहीं इक्वल नहीं लेते, यहाँ पर एक चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉट इक्वल्स टू का साइन रिमूव करके पासवर्ड लेते हैं, पासवर्ड इज डॉट लेंथ लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर हमारे पासवर्ड की लेंथ जो है वो 6 कैरेक्टर से छोटी है तो हमारे पासवर्ड वाले जो टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर एरर सेट कर दो, ठीक है। तो rg_password डॉट सेट एरर, और एरर में क्या शो करवाना है, पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर एंड और मोर, ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स और मोर। अभी जो हमारे अगर पासवर्ड जो यूज़र है वो पासवर्ड को 6 कैरेक्टर का सिलेक्ट करेगा तब भी उसको एरर शो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर स्मॉलर देन का साइन लगाया, इक्वल्स टू का नहीं लगाया। इक्वल्स टू का आप लगा भी सकते हो, मैं भी नहीं लगाता हूँ। आप थोड़ा अपने हिसाब से भी इसको थोड़ा यूनिकनेस लाने की ट्राई करना, ओके। ये चीज़ हो गई। इसके बाद वापस से एल्स इफ लेना होगा, यहाँ पर एल्स इफ वापस लेते हैं, और यहाँ पर अब क्या आएगा कि जो हमारा पासवर्ड है, नॉट पासवर्ड डॉट इक्वल्स, अगर हमारा जो पासवर्ड है वो मैच नहीं करता है हमारे सी पासवर्ड से, तब भी हमको एरर करवाना है। क्या एरर करवाएंगे, rg_password डॉट सेट एरर, क्या एरर सेट कर देंगे, पासवर्ड डजंट मैच, दी पासवर्ड डजंट मैच, पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है। ये चीज़ 1 सेकेंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं आई ये चीज़, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई बिल्कुल सही। अब हमारी सारी कंडीशंस अगर पास हो जाएंगी तब यूज़र हमारा आएगा एल्स कंडीशन पर, ठीक है। हमारा कोड आएगा एल्स कंडीशन पर, और एल्स कंडीशन के अंदर अब पूरा काम होने वाला है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने ऊपर ऑथ बनाया था, फायरबेस का ऑथ बनाया था, फायरबेस ऑथ नेम हमने ऑथ दिया था उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर अब सिंपली ऑथ ले लेते हैं, ऑथ डॉट क्रिएट, क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड के, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड को लेना है, इसके अंदर पास करवा देना है ईमेल को, डबल एल वाले को, और पासवर्ड को, सिंपली यहाँ पर पासवर्ड को। इसके बाद यहाँ पर लगाना है डॉट एड कंप्लीट लिसनर को यूज़ करेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर लेना है न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर को, ठीक है। हमको टास्क मिल गए, यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ अभी से, नहीं तो बाद में फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब कंडीशंस आएंगी फिर से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कंडीशंस लगाई थी, ठीक है। अब हमारा टास्क अगर सक्सेसफुल है
हमारा जो ईमेल और पासवर्ड है वो हमारे डेटाबेस में अगर चला गया है, स्टोर होना है, तब हमको कंडीशंस लगाना है। तो टास्क इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो क्या करो, हमारा जो स्ट्रिंग आईडी, पहले तो आईडी फाइंड कर लेते हैं। एक एक्सेस टोकन बनता है, एक यूनिक, हर एक डिफरेंट यूजर की एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी, ठीक है। हर एक यूजर की एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी। तो सिंपली यहाँ पर लेते हैं स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू टास्क, यहाँ पर लेते हैं गेट रिजल्ट डॉट गेट यूजर डॉट गेट यूआईडी, ठीक है। ये चीज़ आपको कर देना, और जो भी पर्सन की यूआईडी होगी वो आकर के स्ट्रिंग आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, अब लेना है यहाँ पर डेटाबेस रेफरेंस लेना होगा। यहाँ पर मैंने दे देता हूँ रेफरेंस इक्वल्स टू डेटाबेस, यहाँ पर सिंपली डेटाबेस ले लेते हैं। लिस्ट आ रहा है क्यों भाई? डेटाबेस रेफरेंस इक्वल्स टू डेटाबेस, सिंपली डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। बट ये एरर शो कर रहा है क्यों भाई? अच्छा, ये एरर हमने ऊपर अभी तो हमारे डेटाबेस का रेफरेंस को तो क्रिएट ही नहीं किया है। ओके ओके, वन सेकेंड। हमने यहाँ पर ऊपर अभी हमने ग्लोबली डेटाबेस के रेफरेंस को तो क्रिएट ही नहीं किया। तो अभी हमको यहाँ पर क्या, फायरबेस डेटाबेस को यूज़ करना है। यहाँ पर अब हमको नाम देना होगा डेटाबेस। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, फायरबेस स्टोरेज इक्वल्स टू, यहाँ पर दे देता हूँ स्टोरेज, इसको भी दे देते हैं स्टोरेज, ठीक है। अब वापस नीचे आते हैं, ये देखो अब ये एरर रिमूव हो गया। और यहाँ पर करते हैं गेट रेफरेंस, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पर गेट रेफरेंस कर लिया हमने। हमारा अब जो काम है, ये जो काम है अब ये हमारा मेन काम है, ठीक है। अब यहाँ से ही पूरा डेटा हमारे अलग अलग जगह पर जाने का स्टोर होगा। अब डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो स्टोर होगा, तो वो किसके अंदर होगा, पहले उसका एक चाइल्ड होगा जिसका नाम होगा यूज़र, ठीक है। यूज़र होगा और उसके अंदर एक और चाइल्ड होगा, उसका एक और चाइल्ड होगा, और वो चाइल्ड होगी हमारी क्या, आईडी, ठीक है। आईडी आईडी होने के बाद अब नेक्स्ट है स्टोरेज हमारा। तो सिंपली स्टोरेज ले लेते हैं। यहाँ पर स्टोरेज रेफरेंस, यहाँ पर स्टोरेज रेफरेंस इक्वल्स टू स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पर गेट रेफरेंस के बाद यहाँ पर चाइल्ड, इसके अंदर अब जो चाइल्ड हमारा, यहाँ पर गेट रेफरेंस के अंदर हमारा एक फोल्डर बनेगा अपलोड नाम से, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना है अपन को ये सारी चीज़ें। यहाँ पर दे देता हूँ अपलोड, सिंपली यहाँ पर अपलोड दे देते हैं। और इसके अंदर एक और चाइल्ड होगा जो कि किस नाम से होगा, आईडी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या काम आता है, ये इस टाइप से डेटा जो है वो जा करके सेव हो जाएगा। अगर अगर हमारा यूज़र जो है वो हमारी अपनी जो इमेज है उसको नल नहीं करता, अगर हमारी यूआरआई जो है, हमारी इमेज यूआरआई अगर वो नल नहीं होती है, तब क्या होगा। तो यहाँ पर इफ कंडीशन लेंगे, इमेज यूआरआई इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तब हमारा क्या काम करवाएगा। अब तब हमारा क्या काम होगा, यहाँ पर लेते हैं स्टोरेज रेफरेंस, यहाँ पर लेते हैं डॉट, यहाँ पे पुल फाइल के अंदर आ जाएगा हमारा इमेज, यहाँ पर सिंपली इमेज यूआरआई, ठीक है, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर को यूज़ करना है, साथ ही साथ में न्यू, और फिर यहाँ पर ऑन कंप्लीट लिसनर को यूज़ करना है। ऑन कंप्लीट लिसनर को यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पर ऑन कंप्लीट लिसनर को ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ मैं। अब जो यहाँ पर ये काम है, ये अब क्या होगा, अब ये सारी चीज़ हो गई जैसा अभी ऊपर बनाया था। वापस यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लेना होगी, ठीक है। इफ़ टास्क इज सक्सेसफुल, अगर जो हमारा टास्क है वो सक्सेसफुल है, टास्क इज सक्सेसफुल, तब क्या करो भाई, यहाँ पर नीचे आते हैं। यहाँ पर तब क्या करो, स्टोरेज रेफरेंस लो और गेट डाउनलोड यूआरआई कर लो, ठीक है। और इस पर लगा दो वापस से ऐड कंप्लीट लिसनर नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऐड सक्सेस लिसनर, ठीक है। डाउनलोड, और यहाँ पर करते हैं ऐड ऑन सक्सेस लिसनर को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस लिसनर को ऐड किया, न्यू और ऑन सक्सेस लिसनर को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास टास्क की जगह यहाँ पर आप देख सकते हो यूआरआई आ रही है, ठीक है। इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पर अब लेते हैं इमेज यूआरआई। ऊपर हमने एक स्ट्रिंग बनाई थी, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने एक स्ट्रिंग इमेज यूआरआई के नाम से बनाया था।
ठीक है, अब इसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, हमने ये इसलिए बनाया हुआ था। अब यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे इमेज URI, ठीक है, इक्वल्स टू URI और साथ में क्या करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं, नीचे आते हैं यूज़र्स। यूज़र्स जो हमने हमारा अडॉप्टर बनाया हुआ है ना, ये जावा की क्लास बनाई थी, इसको लेना है अब हमको, ठीक है। यूज़र्स, इसको नाम दे देता हूँ मैं यूज़र्स इक्वल्स टू न्यू यूज़र्स। इसके अंदर अब एक चीज़ याद रखना, बहुत केयरफुली सुनना इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज URI अकॉर्डिंग अपने जो अडॉप्टर में आपने जैसे सेट किया है सब वैल्यूज़ को लाइन में, सेम वैसे ही वैल्यू में, उसी पैटर्न वाली वैल्यूज़ में, उसी लाइन में आपको अपने यहाँ पर भी वैल्यूज़ को देना होगा। अगर आपने अडॉप्टर में यूज़र्स वाली क्लास में अगर आपने प्रोफाइल पिक पहले ली है, उसके बाद नेम लिया हुआ है और आपने यहाँ पर अगर प्रोफाइल नेम पहले ले लिया, प्रोफाइल पिक बाद में ले ली, तो आपके जो कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। प्रोफाइल की जगह आपका नेम स्टोर हो रहा होगा और नेम की जगह आपकी प्रोफाइल इमेज इमेज की आईडी स्टोर हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली रखना, आगे पीछे मत करना, एक्यूरेट कॉलम्स को सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम है वो आईडी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगा नेम डबल ई वाला जो हमने लिया, फिर ईमेल डबल एल वाली ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर हो जाएगा पासवर्ड, ठीक है। फिर हमारा कंफर्म पासवर्ड जो कि सी पासवर्ड है, सी पासवर्ड के नाम से लिया हुआ है। फिर आएगा हमारा इमेज URI, यहाँ पर आप लेते हैं इमेज URI और हमारा स्टेटस, स्टेटस इसको कर देते हैं क्लोज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एरर शो हो रहा है, ठीक है। अभी इसको कुछ भी नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू, वैल्यू को सेट करना होगी हमको। और यहाँ पर क्या लेते हैं यूज़र्स, जो हमने यूज़र्स लिया उन यूज़र्स को लेंगे, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज़ करेंगे, न्यू कंप्लीट लिस्ट, हाँ कंप्लीट लिसनर का यूज़ करते हैं क्योंकि हमको टास्क की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर व्यू ऑन कंप्लीट लिसनर का यूज़ करेंगे, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एरर अभी भी रिमूव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? यहाँ पर आप जैसे ही ऑल्ट एंटर को प्रेस करोगे आपके जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ फाइल्स का और सिग्नेचर का वो था, तो वो रिमूव हो गया, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है, रिमूव हो गया। वो देखते हैं अगर क्लास रन जब हम करेंगे, जब कोई एरर अगर शो होगा तब फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अभी पहले पूरा कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये कर लिया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वापस से इफ कंडीशन लेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं टास्क, ये बहुत बोरिंग लगता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पता इस चीज़ का, कि इसको डेटा में स्टोर कराना, सभी डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ करना, समझना इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर अब हमारा फिर से टास्क जो है वो सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, इंटेंट चालू होगी, ठीक है। इंटेंट, वापस से इंटेंट ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू इंटेंट लेंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हमको ले जाओ भाई रजिस्ट्रेशन डॉट दिस क्लास से हमारी मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में, ओके। हमारे यहाँ पर हमको ले जाओ, 1 सेकेंड, ठीक है। अब फॉन्ट क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। हमको इस क्लास में ले जाओ और हमारी जो इंटेंट है उसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा, सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और इसके अंदर पास कर देते हैं इंटेंट और यहाँ पर फिनिश लगाना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप फिनिश नहीं लगाओगे तो आप रीडायरेक्ट तो हो जाओगे साइन अप करने के बाद अपने मेन स्क्रीन पर, बट जब बैक बटन को अपने फ़ोन पर प्रेस करोगे तो आप वापस से रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर आ जाओगे, आपका ऐप से बाहर आना चाहिए आपको, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। फिनिश जब तक नहीं लगा रहेगा। अब अगर हम रीडायरेक्ट नहीं होते हैं तो कुछ एक्सेप्शन आएगी भाई, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एल्स को यूज़ करेंगे। एल्स में हम लेते हैं यहाँ पर टोस्ट, यहाँ पर हम टोस्ट शो करवाएंगे हमारे कस्टमर को, एरर इन क्रिएटिंग काउंट, नहीं एरर इन क्रिएटिंग द यूज़र ऐसा लेते हैं, ठीक है। एरर इन क्रिएटिंग द यूज़र, एरर इन क्रिएटिंग द यूज़र, ओके, ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। देखते हैं, नहीं तो बाद में इसको चेंज कर लेंगे जैसा सही रहेगा, अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या काम होगा, अभी तो ये काम हमने क्यों किया कि हमारी जो इमेज है, हमारा जो इमेज URI है, अगर वो नल नहीं है तब ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। तब हमारा ऐसा डेटा को ले लो और सभी डेटा को इधर इधर स्टोर करवा दो। लेकिन कंडीशन एक वो भी होगी ना कि यूज़र ने अगर इमेज को सिलेक्ट नहीं किया,
इमेज खाली छोड़ दी, बाद में सेलेक्ट करेगा अगर उसने बोला, तब क्या होगा? तब हमारी इस कंडीशन को छोड़ के आएगी कौन सी? एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन कहाँ से शुरू होगी हमारी? एल्स कंडीशन ये मिलाओ आप यहाँ पे देखो, इस ये वाली कौन सी है? यहाँ पर अब हमारी आएगी एल्स कंडीशन। ठीक है, एल्स कंडीशन वहाँ पर होगी जब हमारा यूज़र किसी भी इमेज को सेट नहीं करेगा। अब जब हमारा यूज़र जो है वो किसी इमेज को सिलेक्ट नहीं करेगा, तब क्या करेंगे? तब हम यहाँ पर एल्स कंडीशन होगी, तो यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टेटस, क्योंकि स्टेटस तो यहाँ पर भी सेव होने वाला है ना, तो स्टेटस और यहाँ पर सेम एज इट इज़ जो हमने ऊपर लिया था, क्या लिया था भाई? एक सेकेंड ऊपर आते हैं। हाँ, ये इसको पूरा मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट। तो कर दिया पेस्ट, ओके। 1 सेकेंड, कर दो पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव, और ये इसको कर देते हैं क्लोज। अब इमेज यूआरआई को अब हमको यहाँ पर देना होगा, है ना? अगर एल्स कंडीशन में आता है तो हमको हमारी कोई एक डिफ़ॉल्ट इमेज होगी, उसको स्टोर करवाना होगा, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं हमारे फायरबेस डेटाबेस पर। फायरबेस डेटाबेस पर आ गए, यहाँ पर हमको एक इमेज को यूज़ करना है, तो मैं सिंपली जो इमेज मैंने सेलेक्ट करके रखी है उस इमेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इमेज को, जैसे ही मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करता हूँ, ये जो इमेज है वो मेरी ये इमेज है, ये देखो ये वाली जो इमेज है, इस इमेज को मैं डिफ़ॉल्ट इमेज रखूँगा। यहाँ पर लोकेशन पे देखो आपको ये मिल रहा है, ये लोकेशन है। यहाँ पर नीचे देखो आपको एक्सेस टोकन नाम से मिल रहा है, ठीक है? सिंपली अब एक्सेस टोकन को मेरे को ओपन करना है, तो जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सेस टोकन को अपने पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, ये सर्च होगा और ये इमेज हमारी ओपन होकर के आ चुकी है। ठीक है, ये इमेज हमारी कहीं पर भी ओपन हो जाएगी अब। तो वापस चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या लेंगे अब? इमेज यूआरआई इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम पूरा हमारा एक्सेस टोकन को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर कर देंगे क्लोज। अब वापस से जो यूज़र बनाया हमने, यूज़र नेम यूज़र लेंगे इक्वल्स टू न्यू यूज़र, ओके। यहाँ पर एज इट इज़ जैसा ऊपर लिया था सेम एज इट इज़ लेना होगा। आईडी, नेम, डबल एन वाला नेम, यहाँ पर ईमेल डबल एल से, पासवर्ड यहाँ पर सी पासवर्ड, ओके। ये चीज़ होगी। अब क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा? पासवर्ड भी हो गया, सी पासवर्ड नहीं, एक सेकेंड, सी पासवर्ड नहीं लेना है, इमेज लेना है। यहाँ पर इमेज यूआरआई, ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस, डन। इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर भी अभी एरर शो हो रहा है, देखो दिखा रहा है, सिंपली ऑल्ट एंटर मारो। रिमूव सेवेंथ नहीं, अभी रुक जाओ, यूज़र को रिमूव ही नहीं करना है भाई, क्यों रिमूव करवा रहा है ये? ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। रेफरेंस यहाँ पर लेते हैं, डॉट सेट वैल्यू करना होगा, जैसा सेम हमने जो ऊपर काम किया है सेम एज इट इज़ करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ ना, क्यों ही इतना करना है बार बार। यहाँ पर सिंपली रेफरेंस से मैं इस पूरे को इतने को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पर ला करके कर देते हैं पेस्ट, डन। ठीक है, हमारा काम जो है वो हो गया। यहाँ पर ये रिमूव बोल रहा है भाई, क्यों रिमूव करना है इसको? रीफैक्टर करना बोल रहा है, ठीक है, ओके डन। कर दो भाई, एरर रिमूव कर दो। ठीक है, अगर आपके में भी इस टाइप से कुछ एरर आ रहा है, रीफैक्टर करने के लिए बोल रहा है सारी वैल्यूज़ को, तो आप कर सकते हो बिना किसी इशू के, कर देना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, ओके। यहाँ पर देखो सेटर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी हैं, और गेट वाली वैल्यू जो है वो भी हैं। सेट यूज़र नेम, सेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पर आते हैं, अब जो हमारा जो डेटा है वो परफेक्टली हमारे उस पर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक एल्स की कंडीशन और लगने वाली है। वो एल्स की कंडीशन क्या होगी? यहाँ पर किस पॉइंट पे आएगी वो एल्स की कंडीशन? एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ, इसको ज़ूम आउट करता हूँ, 1 सेकेंड, देखते हैं। एल्स ब्रैकेट हमारा क्लोज कहाँ से हो रहा है? इस टास्क सक्सेसफुल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर लगने वाली है कंडीशन, ठीक है। ये चीज़ आप एक बार देख लेना अच्छे से अपने कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो एक एल्स की कंडीशन, क्योंकि इफ़ टास्क सक्सेसफुल में तो हमने पूरा काम कर दिया, तो एल्स भी तो होगा ना। वो एल्स क्या होगा? वो यहाँ पर आएगा। एल्स यहाँ पर होगा टोस्ट, ठीक है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट। एक सेकेंड, ये कंप्लीट क्यों ऑटो फिल कर लेते हैं ना, ये हुआ बढ़िया। यहाँ पर लेते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यहाँ पर टास्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा सॉरी रिमूव करके, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अब जो भी एक्सेप्शन आएगी वो हमारे अकॉर्डिंग टू मैसेज
शो हो जाएगी हमारे यूज़र को। वो एरर्स को हमने सेट किया। वो एरर्स को हमने कैसे सेट किया, यहाँ पर यूज़र्स के अंदर आप देखोगे, यहाँ पर ये हमारा दिस डॉट यूज़र आईडी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये आपके में अगर नहीं आया है तो ये आप इतने पार्ट को मैनुअली टाइप कर लेना, ठीक है? और जो आपने यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें हमारे जो साइन होना थे, जो रिफैक्टर हुए थे सारी वैल्यूज़, वो हमारी ये रिफैक्टर हो रही थी, ठीक है? हमारा जो यूज़र नेम, नेम, मेल, ये सारी चीज़ें हमने पहले कुछ और ली थी, अब ये कुछ और चेंज होकर यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आपके में नहीं हुई हैं, ऑल्ट प्लस एंटर करने से अगर आपके नहीं हुआ है चेंजेस, तो आप इसको चेंज कर लेना मैनुअली, नहीं तो एरर आता रहेगा, या फिर एरर नहीं आएगा, ऐप इंस्टॉल भी हो जाता है अगर, तो ऐप जैसे ही लॉगिन करोगे आप तो वो क्रैश हो जाएगा ऐप, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं और हम स्टार्ट करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन को। तो मैं रन करता हूँ, सिंपली रन पर क्लिक किया, हमारा जो ग्रेटर प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? प्रोजेक्ट को कंप्लीटली बिल्ड हो जाने देते हैं, क्योंकि हो सकता है टाइम ले ये थोड़ा-सा। बिल्ड हो गया है कंप्लीटली और इंस्टॉल होना हमारे फ़ोन पर भी स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉल हो चुका है, हमारा ऐप रन हो गया, ठीक है? ऐप रन हो गया, अभी हम साइन अप क्लास पे ही आए हैं क्योंकि हमने वहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए थे। तो हम यहाँ पर हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं लॉगिन बटन को। हमारी लॉगिन बटन जो है वो काम नहीं कर रही है, क्यों काम नहीं कर रही है? वो देखते हैं, पहले एक बार देखते हैं डेटा हमारा जा रहा है क्या? यहाँ पर सिंपली मैं दे देता हूँ हमारा ईमेल आईडी को। यहाँ पर ईमेल आईडी देना होगी हमको, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल आईडी techcoder@gmail.com, ठीक है? ये दे दिया, पासवर्ड मैं सिंपली दे देता हूँ 1234567891, और री एंटर पासवर्ड भी मैं सेम दे देता हूँ, ठीक है? अब साइन अप पर क्लिक करते हैं, हमारा जो ऐप है वो क्रैश हो गया। हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस पर नहीं गया। क्यों नहीं गया? तो वो चीज़ अब हम चेक करते हैं। वापस आते हैं, हमारा जो ऐप है वो क्रैश क्यों हुआ? हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटाबेस में तो नहीं गया, हमारा ऐप क्रैश हो गया और लॉगिन बटन भी हमारी काम नहीं कर रही है। तो क्या करना है देख लेते हैं एक बार। हमने लॉगिन बट लिया था, इसमें हमारा साइन अप बटन को लिया था। 1 सेकंड, साइन अप बटन को लिया था। 1 सेकंड। एक बार आईडीज़ मैच करते हैं, हमने कुछ गड़बड़ किया है। ये साइन अप बटन जो है वो हमारी इस बटन की आईडी की है और लॉगिन बटन जो है वो हमारी इस बटन की आईडी का है। ओके, हमने क्या किया, आरजी जो बटन बनाई है हमने, वो बटन आरजी साइन अप में भी हमने, अच्छा, हमने एक्चुअली एक ही बटन को 2 आईडीज़ में डिफाइन कर दिया, इसलिए हमारा ऐप जो है क्रैश हो रहा है। हमको यहाँ पर क्या लेना है, लॉगिन एन बटन लिया था ना जो हमने, एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यही कन्फ्यूजन के कारण मैं बेटर समझता हूँ कि यहाँ से सीधा सिंपली कॉपी करो आईडी को और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दो। अब हमारा ऐप जो है वो परफेक्टली चलना चाहिए। तो अब जो हमारा ऐप है वो क्रैश क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मेन चीज़ तो करी नहीं, हमने फायरबेस डेटाबेस का डेटाबेस बना दिया, बट इसको इंस्टेंट नहीं किया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस, सिंपली हम यहाँ पर डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस लेंगे, डॉट गेट इंस्टेंट करना होगा, ठीक है? ये करेंगे, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा फायरबेस स्टोरेज। तो हम यहाँ पर फायरबेस, ऊपर हमने स्टोरेज के नाम से, पर हम स्टोरेज लेते हैं, इक्वल्स टू फायरबेस स्टोरेज करना पड़ेगा, डॉट गेट इंस्टेंट करेंगे, ठीक है? अब जो हमारी एप्लीकेशन है वो परफेक्टली रन होगी और डेटा भी हमारे डेटाबेस में जाकर के स्टोर होने वाला है, ठीक है? अब मैं ऐप को यहाँ पर रन कर लेता हूँ। ऐप को रन कर लिया हमने। ऐप को जैसे ही रन किया, अब आप देख सकते हो बिल्ड होना हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है? एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है, एप्लीकेशन हमारे फ़ोन पर रन हो चुकी है, स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो गई है। हम साथ ही साथ में फायरबेस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब जैसे ही मैं फ़ोन में अपने यूज़र नेम को इनपुट करता हूँ, जैसे मैं एवी दे देता हूँ, यूज़र नेम, ईमेल दे देता हूँ av@gmail.com, ठीक है? इसके नीचे अब पासवर्ड को देना होगा, तो सिंपली मैं 9 डिजिट का पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो अकाउंट है, ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्यों बता रहा है? हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है अभी। 1 सेकंड, देखते हैं, एवीवी लेकर देखते हैं।
वापस से साइन अप पर क्लिक करते हैं और हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया है। अभी आप डेटाबेस फायरबेस डेटाबेस में देखो, हमने जो चाइल्ड बनाया था यूज़र, तो यूज़र के अंदर हमने आईडी को एक चाइल्ड बनाया था, आईडी दी हुई थी। यूनिक आईडी जो हमारे हर यूज़र की डिफरेंट यूनिक आईडी होगी, वो यूनिक आईडी बनी। अब उस यूनिक आईडी के अंदर जो भी हमारी यूज़र की डिटेल्स हैं वो आकर के सेव हो चुकी हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल आ चुकी है, पासवर्ड आ चुका है, प्रोफ़ाइल का जो यूआरएल हमने डाला था वो भी आ चुका है, यूआरआई जो आईडी डाली थी वो आ चुकी है, स्टेटस अपडेट हो गया है, यूज़र की जो यूनिक आईडी है वो देख सकते हो आप मैच कर रही है यहाँ पर, और यूज़र नेम भी हमारा परफेक्टली आ चुका है। तो हमारा जो काम था आज की वीडियो का वो हमने कर लिया, हमारा यूज़र सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर कर पा रहा है। साथ ही साथ में आप क्या करते हैं, हम वापस से अपने ऐप को क्लोज़ करके रन करते हैं और एक बार लॉगिन करवा कर देख लेते हैं, हमारी जो लॉगिन क्लास है वो परफेक्टली रन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो वापस से ऐप को रन करता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन पर टैप करता हूँ, लॉगिन पर जाते हैं, ईमेल में मेरे को डालना है avv@gmail.com और जो पासवर्ड है हमारा उसको एंटर कर देते हैं। जैसे ही लॉगिन पर मैंने क्लिक किया, हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन पर, हम सक्सेसफुली लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी लॉगिन स्क्रीन भी परफेक्टली काम कर रही है, हमारी साइन अप स्क्रीन भी परफेक्टली काम कर रही है। तो आज की जो वीडियो में था, हमने लॉगिन कैसा करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, साइन अप हम हमारे यूज़र को कैसे करवाने वाले हैं वो आज इस वीडियो में सीखा। अब हो सकता है आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उसमें हम एनिमेशंस को लगा रहे होंगे, बट अगर एनिमेशंस को लगाएँगे नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हुआ तो एनिमेशंस को लगाएँगे, नहीं तो हम मेन स्क्रीन को हम अपने डिज़ाइन कर रहे होंगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कहीं पर एरर आ रहा है या फिर किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो टेलीग्राम लिंक की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही होगी, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो और सारे एरर्स या किसी भी इश्यू को आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करके देंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दी सब्सक्राइब बटन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।